अभी थोड़ी देर पहले मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को सुन रहा था और रेवंत रेड्डी को सुनते हुए मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया क्योंकि रेवंत रेड्डी ने जो बातें बोली, उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी के संबंध में और कांग्रेस पार्टी के भीतर चलने वाले घटनाक्रमों को लेकर जिस तरह की परिभाषा गढ़ने की कोशिश की, वो मुझे ही नहीं आपको भी हैरान कर देगी। पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको पूरी कहानी बताता हूं। दरअसल रेवंत रेड्डी एक कार्यक्रम में गए थे, मीडिया का कार्यक्रम था और मीडिया ने सवाल जवाब किए। तो रेवंत रेड्डी बताते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इतनी लोकतांत्रिक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी इतनी लिबरल पार्टी है कि अगर आप 50 साल तक कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं, चाहे फिर वो कार्यकर्ता के तौर पर हो या नेता के तौर पर, और 50 साल के बाद आप राज्यसभा की सीट मांगते हैं, आपको राज्यसभा नहीं मिलती है, तो कांग्रेस पार्टी में रहते हुए आप क्या कर सकते हैं? आप दिल्ली के जंतर मंतर में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं कांग्रेस पार्टी में रहते हुए। और जब मैंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री का यह बयान सुना तो कुछ 3-4 घटनाक्रम मेरी आंखों के सामने आ गए। पहला घटनाक्रम मैं लूंगा एक पूर्व प्रधानमंत्री का, जो कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे। साल 1990 की बात है, 91 की बात है। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव, जब 92 बाबरी ढांचा वाला कांड हुआ, तो इस कांड के बाद से कांग्रेस पार्टी में नरसिम्हा राव को एक दुश्मन के तौर पर देखा जाने लगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? क्योंकि तब गांधी परिवार की जो बहू थी सोनिया गांधी, सोनिया गांधी 92 के कांड के लिए अपने ही प्रधानमंत्री को जिम्मेदार मानती थी। उनका कहना था कि आपने इस पूरे घटनाक्रम को नहीं रोका, आप चाहते तो गोलियां चलवा सकते थे, आप चाहते तो लाशें भिजवा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और कहा जाता है कि इस 92 के कांड के बाद से, मतलब ये जो बाबरी विध्वंस हुआ था, इस पूरे घटनाक्रम ने नरसिम्हा राव और सोनिया गांधी के बीच में जबरदस्त मतभेद पैदा कर दिए। और इस मतभेद का खात्मा कैसे हुआ, ये आप समझिए। 1996 के बाद जब कांग्रेस पार्टी की हार हुई और कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई, तो सोनिया गांधी उस वक्त कांग्रेस पार्टी में किसी पद पर नहीं थी, लेकिन सोनिया गांधी के कहने पर नरसिम्हा राव को कांग्रेस पार्टी की सक्रियता से दूर कर दिया गया। उन्हें किसी भी अहम फैसले में नहीं लिया जाता था, उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया, वो महज एक सांसद बनकर रह गए थे। और साल 2004 में जब नरसिम्हा राव की 23 दिसंबर के दिन मृत्यु होती है, दुखद अंत हुआ उनका, तो कुछ कांग्रेस पार्टी के उनके समर्थकों ने कहा कि क्यों ना नरसिम्हा राव जी के पार्थिव देह को 24 अकबर रोड में कांग्रेस के मुख्यालय ले जाया जाए, जहां पर कार्यकर्ता अपने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दे सके। शव उस कड़कड़ाती ठंड में दिसंबर की 24 अकबर रोड में कांग्रेस दफ्तर के बाहर खड़ा रहा। शव लेटा रहा, लोग खड़े रहे, लेकिन सोनिया गांधी ने शव को 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के भीतर जाने की इजाजत नहीं दी। आखिरकार कांग्रेस के कार्यकर्ता बाहर आए, सड़क पर लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और फिर उनके शव को ले जाया गया। और गलती क्या थी नरसिम्हा राव की? गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने राम भक्तों पर गोली नहीं चलवाई थी। और सोनिया गांधी को लगता था कि प्रधानमंत्री होते हुए वे ऐसा करवा सकते। ये तो मैंने एक आपको घटनाक्रम बताया। अब आ जाते हैं हालिया घटनाक्रम में। डीके शिव कुमार ने एक दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उदाहरण देते हुए कर्नाटक विधानसभा में हाल ही में 2-3 महीने पहले की घटनाक्रम है, उन्होंने नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो वंदना है, जो प्रार्थना है, वो गुनगुना दी। और ये गुनगुनाने के बाद डीके शिव कुमार को दिल्ली तलब किया गया और दिल्ली तलब करके गांधी परिवार ने माफी मंगवाई कि आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना गीत को कैसे गुनगुनाया।
डीके शिव कुमार ने बाकायदा सार्वजनिक बयान देकर ये माफी मांगी और कहा कि मेरे लिए गांधी परिवार से बड़ा कोई नहीं। चलिए, ये एक उदाहरण हो गया। दिग्विजय सिंह ने एक सोशल मीडिया पर अभी हाल ही में, दिसंबर के ही महीने की बात है, एक तस्वीर शेयर कर दी थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तब की थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यकर्ता के तौर पर जमीन में बैठा किया करते थे। 1996 की तस्वीर थी। दिग्विजय सिंह ने सिर्फ इतना कहा कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा से सीख लेनी चाहिए कि कैसे उनकी संगठन की ताकत, संगठन की शक्ति एक जमीन में बैठे हुए कार्यकर्ता को पहले सीएम और फिर पीएम बना देती है। ये कांग्रेस पे नहीं होता। दिग्विजय सिंह ने यह कहा तो दिग्विजय सिंह को देश विरोधी बता दिया गया। उनको कहा गया कि आप गोडसे की विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं। कांग्रेसियों ने और राहुल गांधी ने भरे दफ्तर में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह से माफी मंगवाई और कह दिया कि आपने बदतमीजी कर दी थी। चलिए, एक उदाहरण ये हो गया। एक उदाहरण आपको देता हूं मैं कपिल सिब्बल का। कपिल सिब्बल ने 2022 में सिर्फ इतना कह दिया था कि हम G23 जी हुजूर वाले नहीं हैं, मतलब हम गांधी परिवार की चमचागिरी नहीं करेंगे। कपिल सिब्बल के घर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पथराव कर दिया था। उनके घर के कांच के शीशे तोड़ दिए गए थे। ये उन्हें सजा दी गई थी। और अब मैं आखिर में आता हूं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के ही बयान में। रेवंत रेड्डी ने एक बयान दे दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे बनाने वाला कोई नेता नहीं है, मुझे बनाने वाली तेलंगाना की जनता है, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मैं किसी के रहमो करम पर बनकर नहीं आया हूं, ना मेरा कोई हाईकमान है। जब रेवंत रेड्डी ने यह बात बोली थी, उसके बाद रेवंत रेड्डी को भी गांधी परिवार का दबाव झेलना पड़ा और रेवंत रेड्डी को अपने बचाव में फिर माफी मांगते हुए कहना पड़ा था कि जो भी राहुल गांधी के खिलाफ बोलेगा मैं उसके हाथ काट दूंगा, उसकी जुबान काट दूंगा, सर कलम कर दिया जाएगा। इस तरह का बयान इन्होंने दिया था। और आज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर आवाज उठाने वाले को सम्मान दिया जाता है। ये है कांग्रेस पार्टी का असली सच, जो शायद रेवंत रेड्डी कभी नहीं बताएंगे, लेकिन आज वो कांग्रेस पार्टी के बचाव के लिए कांग्रेस पार्टी को सबसे लिबरल बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का पूरा इतिहास ही ऐसा रहा है। ये तो मैंने आपको हाल ही के कुछ घटनाक्रम बताए, लेकिन अगर आप 47 से पहले देखें तब भी कांग्रेस पार्टी की वही स्थिति थी जो आज कांग्रेस पार्टी की है। सरदार वल्लभ भाई की जगह नेहरू को पीएम बना देना, तमाम चीजें। मैं अगर बातें करने जाऊंगा तो शायद ये वीडियो खत्म नहीं होगा, लेकिन जो बातें रेवंत रेड्डी ने की, उन बातों के जवाब में मुझे लगता है कि उन्हें यह बताना चाहिए कि ये घटनाक्रम फिर क्यों कांग्रेस पार्टी के भीतर निकल कर आते हैं, जहां गांधी परिवार का नेतृत्व सर्वोपरि होता है। और अगर आप उसके खिलाफ कुछ बोलते हैं तो कांग्रेस में आपकी वो स्थिति हो जाती है जो किसी गली के कुत्ते की भी नहीं होती। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।